देखिए, राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक माफिया पर एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब कृषि विज्ञान और व्याख्याता भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा है। फिलहाल एसओजी पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के नाम पर युवाओं के भविष्य का सौदा करने वाले गिरोह पर अब एसओजी लगातार बड़ा एक्शन ले रही है। कृषि विज्ञान और व्याख्याता भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कचारा को दोबारा गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी शेर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच एजेंसी के मुताबिक कृषि विज्ञान और व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर करीब 60 लाख रुपए में लीक किया गया था। एसओजी ने खोली पेपर लीक नेटवर्क की परतें। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कचारा गिरफ्तार। आरोपी शेर सिंह भी एसओजी के शिकंजे में। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। 60 लाख रुपए में लीक हुआ पेपर। भर्ती परीक्षा की गोपनीयता हुई भंग। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि बाबूलाल कटारा के भांजे विजय को दूसरा पेपर दिलाने की भी डील हुई थी। यानी भर्ती परीक्षाओं में संगठित तरीके से नेटवर्क बनाकर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा था। एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक मामले में कई और लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। एसओजी लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही है। वही नीट परीक्षा को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी का कहना है कि परीक्षा से पहले एक कथित गेस्ट पेपर लंबे समय से बाजार में घूम रहा था और हैरानी की बात यह है कि उस गेस्ट पेपर से 120 से ज्यादा सवाल असली परीक्षा में आ गए। अब एसओजी भी इस एंगल से जांच कर रही है कि आखिर ये गेस्ट पेपर कहां से तैयार हुआ, किसके जरिए फैलाया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। एसओजी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जाँच लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसओजी नीट नेटवर्क की भी जांच में जुटी। परिवार और नेटवर्क की भूमिका जांच के घेरे में। कई और गिरोह पर एसओजी की नजर। नीट से पहले बाजार में घूम रहा था गेस्ट पेपर। 120 से ज्यादा सवाल परीक्षा में आए। एक तरफ लाखों युवा दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक माफिया पैसों के दम पर उस मेहनत को बेचने में लगा है। अब सवाल सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नहीं, सवाल देश के युवाओं के भरोसे, मेहनत और भविष्य का है। फिलहाल एसओजी दावा कर रही है कि नेटवर्क की हर परत खोली जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक सपनों की कीमत करोड़ों के सौदों में तय होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को निशाना बनाने की खतरनाक साजिश हुई है। गढ़वा में अपराधियों का पूरा गैंग वारदात की तैयारी में जुटा था। लोकेशन तय थी, हथियार तैनात थे और प्लान भी फाइनल हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को मिली गुप्त सूचना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। छापेमारी हुई और 7 अपराधी मौके से दबोच लिए गए। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट। रात का सन्नाटा, सरस्वती नदी का सुनसान किनारा और एक अधूरा मकान। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर चल रही थी एक खतरनाक साजिश। कुछ अपराधी बैठकर ट्रेन यात्रियों को लूटने का प्लान तैयार कर रहे थे। टारगेट था स्टेशन पर उतरने वाला अकेला यात्री, जिसे रास्ते में रोककर लूटना था। गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ज्ञान प्रकाश तिवारी उर्फ राजन तिवारी, जो पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। अधूरे मकान में चल रही थी बैठक। 7 अपराधी गिरफ्तार, 4 देशी कट्टे बरामद, जिंदा कारतूस और बाइक जब्त। गैंग ने वारदात की पूरी तैयारी कर ली थी। हथियार तैयार थे, रूट तय था और भागने का रास्ता भी फिक्स था। लेकिन इसी बीच पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। पुलिस टीम ने सरस्वती नदी किनारे बने अधूरे मकान को चारों ओर से घेर लिया। अचानक हुई रेड से अपराधियों में हड़कंप मच गया। अपराधी कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने 7 को दबोच लिया। मौके पर मारा गया छापा, भागने का मौका तक नहीं मिला। हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 4 देशी कट्टे, जिंदा गोलियां, मोबाइल फोन और कई बाइक बरामद की हैं। यानी अगर पुलिस थोड़ी देर और करती तो कोई बड़ा अपराध हो सकता था और ट्रेन से उतरने वाला कोई यात्री लूट का शिकार बन जाता। लेकिन इस बार अपराधियों का पूरा प्लान फेल हो गया और शिकारी खुद शिकार बन गए। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गैंग पहले कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे इलाके में नक्सली का सरेंडर सामने आया है। 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है और ये अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आत्मसमर्पण किया गया है। बीजापुर और बस्तर में सक्रिय थी ये महिला नक्सली। पोडियम लक्ष्मी
बताया जा रहा है नाम। और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे आंध्र प्रदेश में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने समर्पण कर दिया है। आंध्र में यह समर्पण किया है KSJC की महिला मेंबर ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के यतापाका सुरक्षा कैंप में आत्मसमर्पण किया है। ये पार्टी मेंबर ने महिला नक्सली बीजापुर अधिकारियों की मौजूदगी में जिले के असूर थाना क्षेत्र के कमलापुरम गांव में मुख्यधारा के निवासी है और 5 लाख की इनामी नक्सली जिसने सरेंडर किया है। और आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, नक्सलियों को या तो खत्म किया जा रहा है या फिर वो सरेंडर ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी ही घटनाएं पिछले कुछ समय में लगातार सामने आई है, क्योंकि सरकार लगातार कहती रही है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और उसी दिशा में लगातार गृह मंत्री ने भी यही कहा है कि नक्सलियों के पास कोई और कदम या विकल्प नहीं है, या तो वो खत्म किए जाएंगे या फिर मुख्य धारा में उनकी वापसी होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि समर्पण किया है इस महिला नक्सली ने। तो 5 लाख की इनामी नक्सली का ये सरेंडर हुआ है। पिछले कुछ समय से लगातार जो इनामी नक्सली हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं। और कुल मिलाकर सरकार की नीतियां, प्रशासनिक कार्रवाई इस तरीके से हो रही है कई राज्यों में, चाहे वो आप आंध्र प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें। लगातार यहाँ पर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और लगातार यहाँ पर नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। और उसी दिशा में आपको बता दें कि ये काम भी किया गया है, जहाँ पर न सिर्फ नक्सलियों को मारा जा रहा है बल्कि उनका आत्मसमर्पण भी सामने आ रहा है। और इसी क्रम में इस महिला नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया है। राजस्थान के उदयपुर में आग लगी है। बिजली घर में भीषण